हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली ऑफिशियल 09 में बेस्ट क्लास विजुअल आर्ट यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के टारगेट में कल की वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स समझेंगे और नोट करते हुए ज़रूर चलेंगे। और जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तक्षण कला कहते हैं, किसे कहते हैं? तक्षण कला को मूर्ति कला भी कहते हैं। मूर्ति कला भी कहते हैं। मूर्ति कला जिसमें चारों ओर से तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है, जिसे हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, उसे हम लोग मूर्ति कला कहते हैं। ऐसी मूर्ति का अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जा सकता है। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि जिसे हम लोग चारों तरफ से देख सकते हैं, उसे हम लोग मूर्ति कला कहते हैं। वास्तुकला या स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण कला, जैसे दुर्गा प्रसाद मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे आदि आते हैं। चित्रकला भवन की भित्तियों, छतों तथा स्तंभों पर अथवा वस्त्र, भोजपत्र या कागज पर अंकित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। भारतीय मूर्ति कला की दो अति विशिष्ट कृतियां हैं। कौन सी हैं दो विशिष्ट कृतियां? बुद्ध एवं नटराज की मूर्ति। जो नटराज की मूर्ति शिव जी की है, वो उसकी बात की गई है, वो हमारी विशिष्ट कृतियां में आती हैं। भारतीय मूर्ति कला की दो अति विशिष्ट मूर्तियां बुद्ध एवं नटराज की होती हैं। जीवन की इस स्फूर्ति को दक्षिण कला में भी अनुकृति किया गया है। उसकी नटराज प्रतिमा इस जागृति का मूर्त रूप है। यो तो इस ब्रह्मांड की सृष्टि में एक नित्य विद्यमान माना जाता है। इस सृष्टि गति में जहाँ देखिए लय तथा ताल चल रहे हैं। इस प्रकार कला मृगों का कहना है, अतियोत्तर नहीं है, कि भारतीय मूर्तिकला केवल दो कृतियों का निर्माण करने में समर्थ हुई है। एक तो शांति और स्थिरता भी अभिव्यक्त बुद्धि मूर्ति, दूसरी है गति तथा और संस्कृति का निर्देशन नटराज मूर्ति है। शांति और स्थिरता का प्रतीक जो देती है वो मूर्ति बुद्ध की है। और जो दूर गति दूसरी जो है वो गति और संस्कृति का निर्देश देती है, वो है नटराज की मूर्ति। नेक्स्ट है, नटराज की मूर्ति के बाएं हाथ में प्रज्वलित अग्नि गोतक है। वो किसका गोतक है? हाँ, तो वो है अमंगलकारी दहकता की है। तो ये अमंगलकारी होती है, ये विनाशकारी होती है, इसलिए ये इसका प्रतीक देती है। तो आगे पढ़ते हैं इस मूर्ति के बारे में। नटराज की मूर्ति में उद्दांत नृत्य में मस्त भगवान नटराज के अंग से गति और स्फूर्ति झटक रही है। प्रसन्न मुख मंडल ताल का सम देता जान पड़ता है। भगवान की जय और उधर बंद फहरा रहे हैं। उनके नाग भूषण लहरा रहे हैं। शक्ति का निर्देश बाएं पैर नित्य गति में ऊपर उड़ रहा है और दाहिने पैर मूर्तिमान तमसम मन को कुचल रहा है। इसके चारों हाथों में इनके चारों हाथों में से सीधे हाथ में संधि का सूचक डमरू डिगमग रहा है और
बाएं हाथ में अंधकार दूर करने वाली अंशिक दहक अग्नि की शिखाएं उड़ रही हैं, उठ रही हैं या उड़ रही। अभय और वरद की मुद्रा में दो हाथ पल्लव की तरह लहरा रहे हैं। दो हाथ जो हैं इनके वो पल्लव की तरह लहरा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइबल मेटल कास्टिंग के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? वो है बस्तर, जो है वो क्षेत्र जाने जाना वाला है मेटल कास्टिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है शिव, नटराज, उमा पार्वती, काश की जो मूर्ति शिल्प संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो वो चोलकालीन से संबंधित है, चोलकालीन कला से संबंधित है। तो ये तो नटराज की मूर्तियां तांबे और पीतल से ढालकर बनाई गई हैं। जो नटराज की मूर्ति है वो किससे बनी है? तांबे और पीतल से बनी है। और कब बनी है? 15वीं और 16वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक के इनके उदाहरण मिलते हैं। मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सिंघल के कोलंबो संग्रहालय तथा बोस्टन संग्रहालय में ये मूर्तियां प्रदर्शित हैं। नटराज शिव की प्रतिमाओं के आंतरिक दक्षिण भारत में कांस्य, पीतल, तांबे व अष्ट धातु से अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ हुआ है? दक्षिण भारत में देवी देवताओं की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है, जो राजकीय संग्रहालय मद्रास, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तंजौर कला दीर्घ आदि में सुरक्षित हैं। देवी प्रतिमाओं में प्रमुख रूप से काली देवी जो प्रतिमाएं हैं उनमें से प्रमुख हैं काली माता, पार्वती माता, सीता माता और दुर्गा माता, लक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती। ये हमारी प्रमुख देवियों की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा अवतरण उभारदार जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है महाबलीपुरम में, यानी कि महाबलीपुरम में स्थित है। इसके बारे में और समझते हैं। शैल मंडप तट से थोड़ा हटकर पहाड़ को तराश कर गुफा मंदिर बनाए गए हैं। पहाड़ को तराश कर गुफा मंदिर बनाए गए हैं जिन्हें शैल मंडप कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि शैल मंडप किसे कहा जाता है, तो शैल मंडप जो पहाड़ को तराश कर गुफा मंदिर बनाए गए हैं उन्हें शैल मंडप कहा जाता है। इसके समीप ही एक चट्टान को तराश कर महाभारत के आख्यान उत्कीर्ण किए गए थे। गज लक्ष्मी, गंगा अवतरण, दुर्गा आदि का अंकन उल्लेखनीय था। महाबलीपुरम तथा मल्लमपुरम में 3 प्रखर प्रकार के मंदिर बने हैं, जो हैं उसमें से रथ मंडप और रचना प्रधान मंडप है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आज के क्वेश्चन हम लोग इतने ही समझेंगे और कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ और मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।